श्रेया नैना को लेकर नीचे हॉल में सबके बीच आ जाती है। वो नैना को स्टेज पर लगे चेयर पर बिठा देती है जहाँ श्लोक पहले से ही बैठा हुआ था। वो फिर स्टेज से उतरकर नीचे आती है और रुद्र की तरफ देखती है। रुद्र भी श्रेया को देखता है। श्रेया ने खूबसूरत सी साड़ी पहनी हुई थी, हाथों में भरी हुई चूड़ियां, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और चेहरे पर हल्का मेकअप। बाल पीछे से बंधे हुए थे पर बालों की एक लट उसके गालों को चूम रही थी और उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी जो उसकी खूबसूरती बढ़ाने का काम कर रही थी। रुद्र उसे देखकर अपने दिल पर हाथ रख लेता है। श्रेया जब रुद्र को ऐसा करते हुए देखती है तो मुस्कुराकर अपनी पलकें झुका लेती है। रुद्र ये देखकर फौरन उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे साइड में ले जाकर कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। श्रेया उसकी बाहों में कसमसाते हुए बोलती है, रुद्र जी आप ये क्या कर रहे हैं? इतने सारे लोग आए हुए हैं और आप मुझे गले लगा रहे हैं। छोड़िए वरना कोई देख लेगा। रुद्र उसे गले लगाए हुए ही बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो ना कि मेरा मन कर रहा है कि तुम्हें अपनी बाहों में छुपाकर रख लूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हारी इस खूबसूरती को देखे। श्रेया उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलती है, रुद्र जी आप भी ना, छोड़िए मुझे प्लीज। रुद्र उसे छोड़ देता है। श्रेया तुरंत सबके बीच चली जाती है। रुद्र भी उसके पास आकर उसके कमर पर अपना हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लेता है। श्रेया ये देखकर उसका हाथ उठाने की कोशिश करने लगती है। तभी रुद्र धीरे से उसके कान में बोलता है, ऐसा मत करो, सब हमें देख रहे हैं। अगर ऐसे ही तू मेरा हाथ हटाते रहोगी तो सबको लगेगा कि हमारे बीच में जरूर झगड़ा हुआ है। श्रेया रुद्र की बात सुनकर सबकी तरफ देखती है। सच में गेस्ट उन दोनों को ही देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। कुछ देर में सगाई की रस्म शुरू होती है। नैना ने गुलाबी रंग का लहंगा पहना हुआ था। श्लोक की तो नजरें हट ही नहीं रही थी उसके ऊपर से। नैना एक बार भी श्लोक की तरफ नहीं देख रही थी और यही बात श्लोक ने भी नोटिस की। 5 मिनट के बाद एक लड़की हाथ में रिंग की थाल लिए स्टेज पर आती है। श्लोक रिंग उठाकर नैना की तरफ देखने लगता है और फिर उसका हाथ पकड़कर उसके उंगली में रिंग पहना लेता है। नैना भी फिर रिंग उठाकर श्लोक की उंगली में पहना देती है। उन दोनों के रिंग पहनाते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। महेंद्र प्रताप मुस्कुराकर नैना और श्लोक को ही देख रहे थे। उनकी नजर फिर रुद्र और श्रेया के ऊपर जाती है। रुद्र और श्रेया साथ में बहुत ही प्यारे लग रहे थे। महेंद्र प्रताप के होठों पर उन दोनों को देखकर फिर से मुस्कुराहट आ जाती है। तभी उनकी पत्नी सावित्री उनसे पूछती है, क्या हुआ, आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? महेंद्र प्रताप, रुद्र को कितनी अच्छी पत्नी मिली है श्रेया, जो हमारी बहू से ज्यादा बेटी बन गई है और अब नैना को भी बहुत ही अच्छा लड़का मिला है। इस बात से मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे घर के दोनों बच्चों को बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर्स मिले हैं। अब बस शान को भी एक अच्छी लड़की मिल जाए जो बिल्कुल हमारी श्रेया की तरह हो। हमारे घर के तीनों बच्चे हमेशा खुश रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सावित्री भी महेंद्र प्रताप की बात सुनकर मुस्कुराते हुए नैना, श्लोक और रुद्र श्रेया की तरफ देखने लगती है। सगाई की रस्म के बाद सारे मेहमान खाना खाने के लिए चले जाते हैं। वहाँ गार्डन में नैना और श्लोक के लिए अलग से चेयर और टेबल लगाया गया था जिसमें उन दोनों को ही बैठना था। बाकी मेहमान दूसरी तरफ बैठने वाले थे। नैना और श्लोक उस टेबल के पास बैठ जाते हैं। कुछ देर के बाद सारे लोग खाना खा रहे थे। वहीं रुद्र भी प्यार से श्रेया को खिला रहा था और श्रेया भी मुस्कुराकर प्यार से उसके हाथों से खा रही थी। तभी उसकी नजर दूसरी तरफ बैठे नैना और श्लोक के ऊपर जाती है। नैना चुपचाप से बैठी हुई थी और श्लोक उसे ही देख रहा था। उनके सामने खाना रखा हुआ था पर उन दोनों ने एक निवाला भी नहीं खाया था। कुछ समय के बाद श्लोक नैना के हाथ पर अपना हाथ रखकर बोलता है, क्या हुआ नैना, आप खाना क्यों नहीं खा रही? नैना अपने हाथ की तरफ देखती है और फिर गुस्से में अपना हाथ झटक देती है। ये देखकर श्लोक उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, क्या हुआ, आपने ऐसा क्यों किया? मुझे एक बात बताइए, क्या आप मुझसे शादी नहीं करना चाहती हैं? नैना श्लोक का सवाल सुनकर अपने दादाजी की तरफ देखती है जो कि वही साइड में बैठकर खाना खा रहे थे और साथ में नैना का पूरा परिवार भी वही मौजूद था। नैना फिर श्लोक से बोलती है, ऐसी बात नहीं है कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैं शादी करना चाहती हूँ पर इतनी जल्दी मैं शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए था पर मेरी इतनी जल्दी शादी तय हो गई इसलिए मैं खुद को तैयार नहीं कर पा रही हूँ। तो प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। जब तक मैं ना चाहूँ आप प्लीज मुझे दोबारा टच मत करना। श्लोक नैना की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं जानता हूँ कि हमारी शादी बहुत जल्दी हो रही है और हमें ठीक से एक दूसरे को जानने का मौका भी नहीं मिला, पर कोई बात नहीं, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं आपको टच नहीं करूंगा। जिस दिन आपको लगे कि मैं आपको टच कर सकता हूँ उस दिन आप मुझे आकर बता दीजिएगा। पर आपसे एक बात बोलूं, मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार करता हूँ, तो प्लीज उन्हें कभी भी दुखी मत कीजिएगा। इतना बोलकर श्लोक वहाँ से उठकर चला जाता है। श्रेया श्लोक को इस तरह से जाते हुए देखकर नैना की तरफ देखने लगती है। आखिर क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। ये सुनते रहिए सुफियाना FM, कहानियां जो दिल छू जाएं।